कालिंजर में राष्ट्रधर्मी प्रणदाय वनस्थली से अन्य स्वयंसेवी संगठन भी अब जुड़ने लगे हैं। मां आशापुरा मानव कल्याण ट्रस्ट के संस्थापक नानजीभाई गुजर की पहल के बाद अब कालिंजर में जो नर्सरी विकसित की जा रही हैं उसमें लगातार अन्य स्वयंसेवी संगठन भी जुड़ने लगे हैं। और इसी कड़ी में आज सिसोदा में के मंगल ट्रस्ट और राजसमंद से महावीर इंटरनेशनल के साथ ही कई समाजसेवी आज यहाँ पर पहुँचे हैं। अणुव्रत विश्व भारती के पदाधिकारी भी यहाँ पर पहुँचे। तीनों ही स्वयंसेवी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर पौधरोपण किया और उसके बाद कहीं न कहीं पर्यावरण संरक्षण को लेकर संकल्प भी व्यक्त किया। इस दौरान नानजीभाई गुजर द्वारा विकसित की जा रही नर्सरी के बारे में उन्होंने विस्तार से जानकारी दी। महावीर इंटरनेशनल के संस्था द्वारा भी मां आशापुरा मानव कल्याण ट्रस्ट की सदस्यता भी ली गई। अब देखिए नर्सरी का अवलोकन करने के बाद विभिन्न संगठनों के जो पदाधिकारी आए हैं वो क्या कुछ कहते हैं और नानजीभाई की भी बात आप सुनिए। आज ये जो पौधरोपण का कार्यक्रम था, कौन संस्थाएं आई, क्या किस तरह से पूरा प्रोग्राम? आज एक समन्वय था तीन जैन समाज की तीन संस्थाओं का, महावीर इंटरनेशनल, राजसमंद डिस्ट्रिक्ट, अणुव्रत भारती समिति, साधना शिखर राजसमंद और हमारे जो सोनलाल जी धाकड़ करके हैं सिसोदा, जो उनकी भी एक संस्था है जो अभी मेवाड़ में पहले ऐसी स्कूल बना के दी है 12वीं तक राज्य सरकार को। तो वो एक संस्था थी सिसोदा से, तीनों संस्था मिलकर यहाँ आई थी। चौथा ब्राह्मण परिवार भी थे, बागोल नाथद्वारा से 5 सदस्य ब्राह्मण परिवार से भी थे। द्वारकाधीश जी बागोल के पूर्व सरपंच वो भी थे और उन ब्लातों को खेड़ा से भी थे, बिजलोई से भी थे, ऐसे बहुत सारे लोग थे। हाँ, पौधारोपण किया और पूरी नर्सरी में करीबन 3 घंटा तक उन्होंने अपना समय बिताया और पूरा निरीक्षण किया कि क्या कहाँ क्या कर सकते हैं, क्या कहाँ हुआ है और किस चीज़ की कमी है। एक्चुअली ये जितने भी संस्थाएं आई थी, जो भी व्यक्ति आए थे, वो अपने आप में संस्था है। वो लोग ने सबने यहाँ घूमकर एक यहाँ क्या क्या कमी है और क्या यहाँ अच्छा काम करने की ज़रूरत है और क्या क्या कर सकते हैं पर्यावरण के लिए, पर्यटक स्थल बनाने के लिए या देव स्थान बनाने के लिए, ये पर्यटक स्थल और तीर्थ स्थल बने आने वाले समय में। महावीर इंटरनेशनल वालों ने एक विचार बनाया कि यहाँ हमारे नाम से एक पौधशाला बने 108 पौधों की। तो मैंने उनसे निवेदन किया कि आपके 108 पौधे आशापुरा मानव कल्याण ट्रस्ट यहाँ एक अलग से वन बनाएगी और उस वन का रख रखाव हम करेंगे महावीर इंटरनेशनल की छत्र छाया में, उनके विचारों से, उनके डायरेक्शन से और उनकी जो भी विचारधारा होगी उसे हम फुल फॉर्म करेंगे। आशापुरा मानव कल्याण ट्रस्ट उस काम को करके देगी। देखो आज मैं 2011-15 से यहाँ काम कर रहा हूँ। 2015 से जो मैंने लोगों के मन में एक विचार पहुँचे हैं, लोगों के मन में एक इच्छा जागृत हुई है इस कार्य के प्रति, इस काम के प्रति, इस गांव के प्रति। और मेरे को देखते हुए भी लोग, काफ़ी लोग अपने आप में समझते हैं कि छोटा सा आदमी इतना बड़ा काम करवा सकता है शासन प्रशासन से, गांव वालों से, समाज संस्थाओं से। तो हमें भी इनके साथ जुड़कर ये अच्छे काम में भागीदार बनना चाहिए। महावीर इंटरनेशनल राजसमंद के कुछ कार्यकर्ता पर्यावरण के संदर्भ में वृक्ष लगाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए। बरसात अभी आरंभ नहीं हुई है मगर पूरा इनका जो 100 बीघे का क्षेत्र है वो बिल्कुल हरा भरा दिख रहा है। नानजीभाई केवल एक उद्योगपति नहीं है, पर्यावरण प्रेमी कह सकता हूँ, जिन्होंने अपने 10 साल के अथक प्रयास से इस वीरान भूमि को जो अपने जन्म के साथ गांव की है इनके, उसको इन्होंने डेवलप कर रहे हैं। इनका प्रयास सफल हो। हमने आज ही पर्यावरण के लिए यहाँ जितने उपस्थित लोग थे उनको हमारा जो महावीर इंटरनेशनल का एक विचार है, थैली मेरी कपड़े की थैली मेरी सहेली, प्लास्टिक हटाओ कपड़े की थैली लाओ, उस अभियान के तहत थैली, कपड़े की थैलियाँ भी वितरित की है ताकि हम जागरूक कर सकें कैसे पर्यावरण को शुद्ध किया जा सके। थूनी जन्मती आप उदया अस्त वेदावता कटू आवता प्रताप जो आज मेवाड़ महाराणा रो वंशज यो अटू चाली रो और
प्रताप सिंह जी आज विश्व में जान पहचान है। और पन्ना दाय जो है उदय सिंह जी लेने आनी रास्ते में निकली आनी बात है नान पाई रो यो आप इच्छा भी कटे मुँह बना रो पनौरमा बनाऊँ जी ओटे बनी रो। धन्यवाद है आप सब मंडली ने हमारा हाथ जोड़े ने नमस्कार है। हम सब लोग आज महावीर इंटरनेशनल राजसमंद की तरफ से यहाँ वृक्षारोपण कार्यक्रम में आए हैं। नानजी भाई के विशेष आग्रह और विशेष सहयोग की वजह से हम लोग यहाँ तक पहुँच पाए हैं। जो यहाँ आके देखा तो बहुत आश्चर्यचकित नज़ारा था कि इतना बड़ा सघन वन आपने लगा दिया। तो यहाँ आने के बाद पता लगा पिछले 10 सालों से आप ये प्रयास कर रहे हैं और करोड़ों रुपए आपने अपनी जेब से यहाँ खर्च करके इतना बढ़िया जगह बना दिए। आपके सपने काफ़ी ऊंचे हैं। हम प्रभु से यही प्रार्थना करते हैं कि आपके सपने पूरे हों। हम सब लोग भी इनके सहभागी बनेंगे, सहयोगी बनेंगे, ऐसी आशा करते हैं। और सरकार से भी आशा करते हैं यहाँ पानी की कुछ अच्छी व्यवस्था कर दे। तो पेड़ पौधों के लिए पानी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और पेड़ पौधे रहेंगे तो मानव जीवन भी अच्छा सा रहेगा। मानव जीवन में पेड़ पौधों का बहुत बड़ा महत्व है। हम लोग हर साल पेड़ पौधे लगाते हैं पर उनका पालन करना सबसे बड़ी चीज़ है जो आप लोग कर पा रहे हैं। हम लोग तो लगाते हैं, बहुत सारी जगह पेड़ पौधे लगा लेते हैं, संस्थाओं की तरफ से भी लगा लेते हैं, पर उनकी परवरिश कर पाना और उसको बड़ा करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो नानजी भाई और इनकी बड़ी पूरी टीम कर रही है। हमें इनकी टीम से मिलकर बहुत खुशी हुई कि इतनी बड़ी टीम इन्होंने इकट्ठी कर रखी है जो पूरे अपने मन तन और धन से लगे हुए हैं। पीछा के पास में एक छोटा सा गांव है कालिंजर, वहीं मैंने बटे एक नर्सरी लगा रखी है। मानव कल्याण ट्रस्ट, आशापुरा मानव कल्याण ट्रस्ट के नानजी भाई जो इसके कर्ता धर्ता हैं, उन्होंने एक सपना देखा 10 साल पहले 12 साल पहले कि पहाड़ी को मैं अपने गांव की पहाड़ी इसको हरा भरा बनाऊं और यहाँ पर पौधारोपण करूं। साल से इनका लगातार ये प्रयास चल रहा है कि इस पहाड़ी को कैसे हरा भरा किया जाए। तो इस दिशा में लगातार 10 सालों से गांव के सहयोग से, गांव वालों के सहयोग से, आस पड़ोस वालों के सहयोग से, सरकारी सहयोग से और छोटी बड़ी दूसरी संस्थाओं के सहयोग से ये यहाँ जो काम किया है इन्होंने, ये एक छोटा मोटा काम नहीं है। ये देखा जाए तो करोड़ों रुपए का काम है जो इन्होंने 10 साल में मेरे ख्याल से लाखों करोड़ों रुपए इन्होंने अपनी जेब से भी लगाए इस प्रोजेक्ट के अंदर। और इस प्रोजेक्ट को एक सपने के रूप में कि इसको कैसे साकार करूं, तो हमको भी 2015 में एक बार नानजी भाई ने यहाँ पर बुलाया था। तब हम आए थे, पहाड़ी बिल्कुल वीरान पहाड़ी थी, कहीं कुछ भी नहीं था। और एक छोटे से गांव के अंदर जो एक मकान के बाहर बैठ के इन्होंने एक छोटा सा प्रोग्राम रखा था। उस प्रोग्राम को देखकर हमको ये लगा कि ये नानजी भाई आने वाले टाइम में बहुत कुछ कर गुजरने की क्षमता रखते हैं, मुद्दा रखते हैं। और उसी के तहत उन्होंने इन 10 सालों में जो प्रयास किया है वो आप और हमारे सबके सामने है।